वेलकम जी वेलकम। कैसे हो सारे? होप यू आर गुड। तो पुष्पा 2 का ट्रेलर आया और पूरे इंटरनेट पे वाइल्ड फायर के जैसा फैल गया। सभी मूवी का व्यू रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए थर्ड मोस्ट व्यूड इंडियन ट्रेलर इन 24 आवर्स की लिस्ट में शामिल हो गया। आपके सामने ये टॉप 10 का लिस्ट है जिसमें नंबर 1 पे सलार है 113 मिलियन, सेकंड पे केजीएफ चैप्टर 2 106 मिलियन एंड थर्ड पे है पुष्पा 2 102 मिलियन। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज अभी के टाइम पे तेलुगु से ज्यादा हिंदी ट्रेलर में व्यू है। खैर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये 102 मिलियन व्यूअर में से मोस्टली लोग ने वो नहीं देखा होगा ट्रेलर में जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो आओ इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं और ट्रेलर को चीर फाड़ करते हैं। सो वेल हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द गॉसिप स्टार। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है और सबसे पहले हाथी का एक झुंड नजर आता है जंगल में, वही जंगल में जिसके बीच से लाल चंदन का ट्रक निकल रहा है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये हाथी का झुंड ट्रक के सामने आ जाएगा और शायद मूवी के अंदर यहाँ पे कुछ सीन हो सकता है। दूसरी फ्रेम में हम देखते हैं पुष्पा को एक मैप के साथ जिसमें जंगल का सारा रास्ता है। और अगर आप ध्यान से ऊपर देखो तो ये मैप गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट का है। दैट्स मीन अपना पुष्पा भाव पॉलिटिशियन के टच में रहने वाला है, तभी तो इसके पास चित्तूर फॉरेस्ट रोड का ऑफिशियल मैप है। और अगर आपको ध्यान हो तो पुष्पा पार्ट में पुष्पा ने एमएलए से कहा था कि मेरे को एक चांस दे के देखो ना, इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होगा। और यही चीज आगे चलकर दिखता है हमें कि पुष्पा सभी के लिए पैसों का सोफा रेडी करवा रहा है, क्योंकि ब्लैक मनी जो है किसी को इतना सारा पैसा डायरेक्ट तो दे नहीं सकता। तो पुष्पा को जब भी किसी पार्टी को पैसा खिलाना होगा तो वो उसे सिंपल एक फर्नीचर भेज देगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा। एंड इससे पहले हम एक और पॉलिटिशियन को देखते हैं जो पुष्पा के बारे में पूछ रहा होता कि कौन है ये आदमी जिसको ना पैसों की परवाह है और ना पावर का खौफ। तो हो सकता है ये स्टेट का सीएम हो जो पुष्पा के कामों से परेशान होगा और इसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, श्री गोकटम वीर प्रताप। अगले शॉट में हम कंटेनर देखते हैं जो इंडिया का नहीं है, ये तो क्लियर है क्योंकि आप ये जापानीज लैंग्वेज देख सकते हो। और यहाँ पुष्पा डील करने के लिए आया होगा या तो फिर पकड़ कर लाया गया होगा इसको, जिसके बाद रस्सी से बांधकर इसको उल्टा लटका दिया जाता है। लेकिन ये पुष्पा है, हमेशा अपने पास कुल्हाड़ी रखता है, तो ये रस्सी काट कर नीचे आ जाएगा और फिर बाद में हम देखते भी हैं इसको कुल्हाड़ी से फाइट करते हुए और पैर में रस्सी बंधा हुआ होता है। दूसरी चीज ये जैकेट जो पुष्पा के लुक को यहाँ पे बहुत ही फनी और मेंटल टाइप का बना रहा, तो ये 100% श्योर हूं मैं कि इस बंदे से छीनेगा ये फाइट के टाइम पे। एंड ऑल्सो इसी लोकेशन पे पुष्पा को पानी के अंदर गिरते हुए देखते हैं हम। लेकिन फिर लास्ट में एक और शॉट दिखता है जिसमें पुष्पा के कपड़े गीले हैं और वो 2-3 बंदों को मारकर इस एंकर पे खड़ा है। तो पुष्पा पानी से बाहर आ जाएगा ये भी क्लियर हो जाता है, वरना बाद में आप यूं ना बोलना भाई कि सोना के साथ रॉकी भाई पानी के अंदर गया था और पुष्पा गया लाल चंदन के साथ में, तो दोनों वहां मिलकर के अलग दुनिया बनाएंगे। फिर ट्रेलर में हमें पुष्पा के बचपन का शॉट दिखता है जिसमें सारे बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और पुष्पा के पास से बॉल निकलता है यूं, लेकिन भाई पुष्पा बिल्कुल भी नहीं डरता है। तो जरूर इसे को गहरी चोट लगी है बचपन में, और वो चोट है बिना बाप का पैदा होना। आपको याद होगा पार्ट 1 में लोग इसको गलती से पैदा हुआ कहते थे और शायद इसी वजह से ये बंदा इतना ज्यादा डेंजर है। फिर पार्ट 1 का ही कुछ शॉट हमें दिखता है इस ट्रेलर में। देन ट्रेलर के नेक्स्ट शॉट में दिखता है पुष्पा का गोदाम जहाँ पे वो अपना लाल चंदन पूरा छुपा रहा है और इसका स्पेस कितना बड़ा है आप वो देखो। पार्ट 1 में आपने देखा होगा सिर्फ एक गोदाम था जहाँ पे उतना सारा लाल चंदन छुपा था। फिर यहाँ तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और सामने पेड़ को कवर करते हुए लाल चंदन का एक टावर जैसा कुछ तो बना रहा है। तो भाई आप पुष्पा का पंजा कितना बड़ा हो गया आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो। एंड हाँ, पंजे से याद आया, पुष्पा ने अपने पंजे को ब्रांड लोगो बना लिया, इसकी आइडेंटिटी बन चुका है ये। और पंजे का लोगो इसलिए बनाया क्योंकि लास्ट पार्ट में जब पुष्पा का इंटरेक्शन हुआ था शेखावत से, तो उस टाइम पे शेखावत ने कहा था तू जो कुछ कर ले तू ब्रांड नहीं बन सकता क्योंकि तेरा सरनेम नहीं है। और उस टाइम पे पुष्पा ने अपने पंजे का छापा मारा था पीछे शर्ट पे और कहा था यही मेरा ब्रांड है। तो इस वजह से इसने पंजे को ही अपना पहचान बना लिया। और फिर पुष्पा के स्वागत में इसके गोदाम के सारे लोगों को पुष्पा के फ्लैग के साथ पंजे से धूल उड़ाते हुए देख सकते हैं। देन नेक्स्ट शॉट में आप एक भीड़ देख सकते हो जिसमें सभी लोग बाइक से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पुष्पा आने वाले। आपको पुष्पा 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 वाला सॉन्ग याद होगा, वो इसी जगह का सीन होने वाला है क्योंकि पीछे वही क्लॉक टावर देख सकते हो। फिर हमें एक इवेंट दिखता है जिसमें एमएलए साहब का हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है और पीछे पुष्पा का हेलीकॉप्टर ऑलरेडी लगा हुआ है। एंड फिर आगे चल करके हम देखते हैं इसी जगह पे का सीन जब पुष्पा हेलीकॉप्टर से निकल रहा होता है। फिर पुष्पा को पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हुए देखते हैं और इस टाइम का ही सीन होने वाला है जो हमने वेयर इज पुष्पा के लास्ट में देखा था। देन श्रीवली का एंगल आता है जहाँ पे पुष्पा कहता हुआ दिखता है कि जब पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है दुनिया को दिखाएगा। तो श्रीवली के साथ कुछ तो हार्ड बुरा होने वाला है, ये चीज समझ आ रहा है। एंड ट्रेलर में आगे चल करके दिखता है किसी का अंतिम संस्कार, तो ये श्रीवली हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा 50%, बट 50% लग रहा है कि ये पुष्पा की माँ हो सकती है। और फिर लगता है कि ना तो ये श्रीवली का अंतिम संस्कार हो रहा है और ना ही पुष्पा की माँ का। अगर ये किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है तो वो खुद पुष्पा है, पुष्पा का ही अंतिम संस्कार हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपको वेयर इज पुष्पा का ग्लिम्स वीडियो याद होगा जहाँ पे हम सभी को क्या देखने को मिलता है कि पुष्पा गायब हो चुका है, पुष्पा को इतनी गोलियां लगी है, उसके बाद पुष्पा का कुछ अता पता नहीं है, पुष्पा आखिर कहाँ है
हैं वगैरह वगैरह सब कुछ आपने देखा होगा उसमें, जहाँ पे पुष्पा ने अपने मरने का फेक न्यूज फैलाया होगा ताकि उसके दुश्मनों को लगे कि भाई पुष्पा जो है मर चुका है, अब उसका कोई रूल नहीं है, इधर उसका गेम इधर से खत्म होता है। लेकिन फिर हमने ग्लिम्स वीडियो में देखा ये, तो अगर इस तरीके से वो कनेक्ट है अपनी मूवी से तो हमें समझ में आता है कि पुष्पा गायब हो जाएगा मूवी से एंड जाकर के किसी जगह पे रहेगा एंड बाद में फिर उसका फुटेज दिखता है एक शेर की आंख में लगे हुए कैमरे से, जहाँ पे भाई पुष्पा से डर करके शेर भी 2 कदम पीछे ले लेता है। तो इस तरीके से पुष्पा का मालूम चलता है कि यस पुष्पा जो है जिंदा है नाना। और जो मरने वाला सीन है, आई मीन जो ये फेक न्यूज क्रिएट किया गया वो किस टाइम किया जाएगा, तो ट्रेलर के लास्ट में एक शॉट दिखता है ब्रिज का जिसके ऊपर लाल चंदन से बड़ा ट्रक खड़ा है और इसी टाइम पे ब्लास्ट होता है। तो पॉसिबल है इस टाइम पे सभी को लगे कि पुष्पा जो है वो मर गया। एंड फिर अगर हम ट्रेलर में थोड़ा पीछे आए तो हम देखते हैं पुष्पा को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए इस लोकेशन पे इस आउटफिट में, लेकिन बाद में फिर इसी लोकेशन पे हम इस आउटफिट के ऊपर पुष्पा को साड़ी पहने हुए देखते हैं और देवी लुक में कुछ देख लेते हैं, जहाँ पे पुष्पा पहले तो मार खाता है, आप क्लियरली देख सकते हो, एंड बाद में फिर सबको मारने के बाद अपने दाढ़ी के नीचे यूं हाथ ऐसा करके बोलता है अब्बा रब्बा डब्बा। तो भाई ये क्या सीन है जो पुष्पा अपने गेटअप को छोड़ करके बार बार देवी वाले लुक में आ जा रहा है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा और ये बात तो मूवी देख करके ही मालूम चलेगा। दूसरी तरफ शेखावत लास्ट पार्ट का बदला लेने के लिए और पुष्पा को झुकाने के लिए फुल ऑन फायर मोड में है, सभी को बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार रहा है। पार्टी होगी पुष्पा, ईब होगी पार्टी। तो मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ अगर तो भाई शेखावत और पुष्पा का फेस ऑफ देखने के लिए, जब ये दोनों सामने आकर के एक दूसरे से भाई भिड़ेंगे ना तो मजा आने वाला है देख करके। देखो पुष्पा इतना बड़ा बन चुका है इस वाले पार्ट में कि वो ऐसे छोटे ऑफिसर को आई मीन शेखावत को भाई वो वैल्यू देगा ही नहीं, क्यों उस पर अपना टाइम वेस्ट करेगा। लेकिन फिर शेखावत कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद पुष्पा चाह करके भी उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। एंड ट्रेलर में सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर अगर कोई है तो वो ये बंदा है कि भाई आखिर ये है कौन, किधर से आया। तो मैं बताता हूँ, देखो ये बंदा आप इस फ्रेम में देख सकते हो, वही ये बंदा है और ये जो बंदा है ना आपको देवरा मूवी में दिखेगा सैफ अली खान के बेटे के रोल में। और बैकग्राउंड से समझ आ रहा है कि जो ये सीन है ना वो गंगमा जतारा के टाइम का ही होने वाला है, जब पुष्पा अपना खुद ये देवी वाला लुक में था तो उस टाइम का ही कुछ ये सीन है। और ये जो गंगमा जतारा वाला फेस्टिवल होगा इस टाइम का थोड़ा सॉन्ग वाला अपीयरेंस होगा और यहाँ पे थोड़ा एक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। शायद कोई विलेंस वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे ये गंगमा जतारे के लुक में और पुष्पा भी उसी लुक में रहेगा और सभी को ढाई करके निपटाएगा इस टाइम पे। और फिर ट्रेलर में बहुत सारा शॉट दिखता है, जो कुछ भी मैंने अभी बताया अपनी वीडियो में उन सभी से ही कनेक्ट है वो सारा एक्सेप्ट श्री लीला। तो भाई इसका आइटम सॉन्ग तो भाई फायर वाइल्ड फायर नहीं बल्कि बॉम्बास्टिक होने वाला है। और वैसे इस ट्रेलर को लेकर के काफी नेगेटिविटी भी चल रहा है ट्विटर पे, कोई बोल रहा है KGF चैप्टर 2 का कॉपी है, फ्रेम बाय फ्रेम करके उन्होंने दिखाया, और कोई बोल रहा है कि जो SRK सर की रईस मूवी था उसका ये कॉपी है, एडॉप्टेड वर्जन है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पास करने के लिए, आप सभी क्लिप को पॉज कर करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मुझे तो ये नहीं लगता भाई। तो बस यही कुछ था जो मैंने ट्रेलर में नोटिस किया, और अगर आपने भी कुछ नोटिस किया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, और आप कितना एक्साइटेड हो मूवी देखने से आने के लिए, और फर्स्ट शो जाकर के देखोगे या फिर नहीं देखने का प्लान है, जो कुछ भी आप सोच रहे हो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे फिर किसी दूसरी वीडियो में। और अगर फिर भी आपको मुलाकात करनी है तो मेरी दूसरी वीडियो जाकर के देख लो आप चाहिए। और अगर आप इधर तक चले आए चैनल नहीं मतलब वीडियो देखते हुए, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, जरूरी होता है वो करना, कर लो ना। शुक्रिया, एंड जाओ मजे करो।